नमस्ते। तो दोस्तों, मच अवेटेड ईस्ट ट्रिप प्लानर के क्वार्टर थ्री के नंबर्स आ चुके हैं। जितना वेल्थ डिस्ट्रक्शन यानी जितना इसने निवेशकों के पैसों को बर्बाद किया है, उतना बहुत कम कंपनियों में किया किया होगा। स्पेसिफिकली जो ट्रस्ट की बात है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर नंबर्स कैसे रहे हैं, आइए चेक करते हैं। नंबर्स जो आपके यहाँ शो किए जा रहे हैं दोस्तों, वो मिलियंस में है, तो थोड़ा हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 151.6 करोड़, जो एक साल पहले 150.6 करोड़ था। ठीक है, आप इसमें अदर इनकम जोड़ लोगे 9.6 करोड़ है, जो एक साल पहले 3.2 करोड़ था। आपकी टोटल इनकम निकल के आती है 161.3 करोड़, जो एक साल पहले 153.8 करोड़ थी। यानी ईयर ऑन ईयर बढ़ोतरी है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर 126.4 करोड़ से काफी बड़ा जंप है। ठीक है, तो टॉप लाइन में एटलीस्ट जंप है। ठीक है, अब खर्चों की बात करते हैं। सबसे बड़ा खर्चा है सर्विस कॉस्ट का, 30 करोड़ रुपए के लगभग आया है, जो एक साल पहले मात्र 14.2 करोड़ था। फिर कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2.2 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 90 लाख रुपए थी। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 33.3 करोड़ है, जो एक साल पहले मात्र 26.4 करोड़ थी। अब फाइनेंस कॉस्ट देखोगे तो ये 1.5 करोड़ है, जो एक साल पहले 1.6 करोड़ थी। आपका डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस ये 4.2 करोड़ रुपीस है, जो एक साल पहले 3.1 करोड़ थी। फिर आप एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस 29.9 ऑलमोस्ट 30 करोड़ है, जो एक साल पहले 16.7 करोड़ थी। पेमेंट गेटवे चार्ज आप देखोगे 15.5 करोड़ है, जो एक साल पहले 15.4 करोड़ थी। ठीक है, अदर एक्सपेंसेस देखोगे 36.3 करोड़ है, जो एक साल पहले 28.9 करोड़ थी। तो भाई साहब, आपका टोटल खर्चा कितना हुआ? 153.9 करोड़, 2 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 107.5 करोड़ था। ठीक है, और यहाँ पे पिछले क्वार्टर में था ये 120 करोड़ रुपए। आपका प्रॉफिट बिफोर लॉस, बिफोर शेयर और लॉस कितना आया? 8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, जो एक साल पहले आपने 46 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट देखा था। पिछले क्वार्टर में आपने 6 करोड़ रुपए का प्रॉफिट देखा था। फिर शेयर ऑफ नेट लॉस ऑफ एसोसिएटेड, तो इस सब को हटा करके आपका जिसमें एक्सेप्शनल, जिसमें आप देखोगे एक्सेप्शनल आइटम, आपका प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स है 8.3 करोड़ रुपीस, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है? नेट प्रॉफिट देखने को मिला है लगभग 30 लाख रुपए का। ठीक है, तो 8.3 करोड़ है, जो एक साल पहले क्या था? 46.2 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर में 45.5 करोड़ का लॉस था आपको। ठीक है, लेकिन ये जो लॉस है दोस्तों, ये कुछ वन टाइम का इशू, तो मैं अभी बात वो भूल रहा हूँ। बट ऑपरेशन फ्रंट पे देखोगे तो ईयर ऑन ईयर में भी काफी बड़ी गिरावट है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि तमाम चीजों के बाद, आप जैसे एक्सेप्शनल आइटम टैक्स खर्चों के बाद आपका नेट प्रॉफिट फॉर कीर कितना आया है? 3.4 करोड़, जो एक साल पहले 34 करोड़ था। पिछले क्वार्टर में 36 करोड़ थी। आपकी जो ईपीएस है, हम उस पर नजर डालेंगे तो आपकी जो डायलूटेड ईपीएस निकल के आती है भाई साहब, आप यहाँ देखोगे आपकी डायलूटेड ईपीएस कितनी आएगी? 0.02 रुपी, जो एक साल पहले 0.09 थी, और पिछले क्वार्टर में का हालत बहुत खराब थी। ठीक है, अब इसके बाद हम नीचे चलते हैं 1 मिनट और देखते हैं कि कौन सेक्शन ने कितना पैसा कमा करके कंपनी को दिया है। सबसे पहले है एयर पैसेज, 97.1 करोड़ रुपीस कमाया है, जो एक साल पहले 97.6 करोड़ था। तो कंपनी का जो ब्रेड एंड बटर है, उससे की टॉप लाइन में आपको गिरावट देखने को मिली है। हाँ, क्वार्टर क्वार्टर 72 करोड़ से काफी अच्छा जंप है। बात हम होटल पैकेजेस की करेंगे, 46.1 करोड़ है, जो एक साल पहले 32.8 करोड़ थी। यानी होटल पैकेजेस में शानदार जंप आया है, चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो। अदर सर्विस नजर डालोगे तो 8.3 करोड़ है, जहां एक साल पहले 20 करोड़ रुपए से ऊपर था। पिछले क्वार्टर में 14.4 करोड़ था। तो जो अदर सर्विस ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है। ठीक है, अब कमाई कितनी हुई भाई साहब? एयर पैसेज से आपने कमाया है 3.5 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले आपने 36.7 करोड़ कमाया था। आप आयरनी देख रहे हो, कंपनी की जो ब्रेड बटर थी वही गायब होती हुई दिखाई दे रही है। फिर होटल पैकेजेस ने 2.1 करोड़ कमाया है, जो एक साल पहले 8.9 करोड़ था। यानी होटल पैकेज के टॉप लाइन में तो जंप आया है, लेकिन जो कमाई वो बहुत कम। यानी कंपनी क्या आप कह सकते हैं छूट रही है, वो है
मार्जिन। मार्जिन में कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। और देखो, रिजल्ट ऊपर नीचे होना चलता है। जिस प्रकार से कंपनी आगे बढ़ रही है और जिस तरह इसके हालात हैं, इसके साथ साथ कंपनी का जो कोर बिजनेस है, एयर पैकेज आप देखेंगे, पैसेज, चाहे वो टॉप लाइन में हो, चाहे वो बॉटम लाइन में हो, वो चारों खाने चित होता चला जा रहा है दोस्तों। भाई साहब, 36 करोड़ से सीधा 3.5 करोड़ रुपए, यानी कि जो एक्चुअल स्थिति है वो कहीं भी सुधरी नहीं है और वाकई में हालत बहुत बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, क्या कंपनी ने कुछ बातें से कही हैं? तो जी हाँ, कंपनी ने बातें कही हैं। आप देख रहे होंगे, फंड रेजिंग का प्रपोजल है। पर्सनल टू रेगुलेशन 30 है प्रोविजन, वी विश टू इन्फॉर्म दैट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी अपनी जो 14 मीटिंग की है, अप्रूव द प्रोपोजल राइजिंग ऑफ फंड बाय वे ऑफ इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर और अदर एलिजिबल सिक्योरिटी कन्वर्टेड इनटू और एक्सचेंज इनटू इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। आपकी हालत क्या रहेगी इक्विटी की? आप फंड रेज करने की बात कर रहे हो थ्रू इक्विटी इशू, इक्विटी को इशू करने के लिए, और वो सिक्योरिटीज जो इक्विटी में कन्वर्टेबल हो गए। ये साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि ऐसा कंपनियां कभी नहीं करती हैं। ये साफ साफ है कि कुछ ऐसी निगेटिविटी है जो आपको और मुझे नहीं पता है। इन वन और मोर ट्रेंजेस, एक या उससे ज्यादा ट्रेंजेस में ये चीजें होंगी दोस्तों। ठीक है, फिर नीचे चलते हैं, कुछ अन्य चीजों पे बात करते हैं। क्या कंपनी ने और कुछ ऐसी बातें कही हैं? तो जी नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया है, और जो हमें देखना पड़ेगा, जी हाँ, और तो कुछ नहीं है। लेकिन देखिए, ये रिजल्ट ना मैं थोड़ा टाइम लूंगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी क्रैश हो चुका है, आपको पता होगा। ठीक है, और यहाँ पर कंपनी के जो कोर फंडामेंटल है वो गायब होते दिखाई दे रहे हैं। अब आपको सब्सिडीज इतनी शानदार, डो, ईस्ट मिडिल ईस्ट, ईस्ट माइट्रे फाउंडेशन, ईस्ट माइट्रे, ऐसे इतने सारे नाम दिख रहे हैं, बट उसका असर हमें क्यों नहीं दिख रहा है, ये लिटरली में समझ के बहुत बहुत ज्यादा परे है दोस्तों। हाँ, कंपनी जिस तरह से फिजिकल स्टोर ओपन करने की बात कह रही है, बात साफ है कि उन्हें एम्प्लॉय को तो खर्चा देना पड़ेगा, बट कंपनी जो है अपने मार्जिन को, और देखो किसी भी बिजनेस में, चाहे होटल पैकेज हो खत्म, एयर पैसेज जो इनकी ब्रेड एंड बटर थी खत्म, और अदर बिजनेस भी कुछ बहुत अच्छा करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल जो पिक्चर है वो कहीं से भी कैसे भी अच्छी नहीं लग रही है दोस्तों। इसके ऊपर एक ये क्विकी रिजल्ट था, आने वाले समय में कुछ एनालिसिस की वीडियो लेकर के आएंगे इस मैटर पे, बट प्राइमा फेसिया तो हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और स्टॉक को लेकर के। हाँ, और मंडे को यानी जब बाजार ओपन होगा, ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, तो क्या बाजार इस रिजल्ट को अच्छा लेगा निगेटिव लेगा, ये कहना मुश्किल है। बट फॉर मी पर्सनली ये वेल्थ डिस्ट्रक्टर है, मेन बिजनेस गायब है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।